हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश की सड़कें खून पी रही हैं। मेरे इस दावे पर आपको हैरानी होगी, लेकिन आपको यकीन ज़रूर करना होगा, क्योंकि इस वक्त जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, उस सड़क को इस इलाके के लोग खूनी सड़क के नाम से जानते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, इंदौर बैतूल हाईवे के ये तस्वीरें हैं। देवास ज़िले के खाते गाँव की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज हम अपने खास पेशकश सवाल आपका के ज़रिए चर्चा करेंगे कि इस सड़क पर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। हर रोज़ कोई न कोई हादसा हो रहा है और हर रोज़ किसी न किसी की मौत हो रही है। आखिर प्रशासन का ये रवैया, उदासीन रवैया क्यों है? क्यों नहीं इस हाईवे पर कोई स्पीड गवर्नर है या किसी तरीके का ब्रेकर है? आपने तस्वीरें देखी अभी, बिल्कुल खाते गाँव के बीच बाज़ार में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। खाते गाँव का पुलिस थाना है, उसी के ठीक सामने के नज़ारे हैं। कहीं अभी तक हमने किसी तरीके के ना स्पीड ब्रेकर देखा, ना किसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस का कोई मैनेजमेंट देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हाईवे के ये हाल क्यों हैं और क्यों इस सड़क को खूनी सड़क के तौर पर जाना जाता है। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, खाते गांव की इस वक्त जिस सड़क पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सड़क की चर्चा कर रहे हैं, इसको खूनी सड़क के तौर पर अब लोग कहने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं। ये क्यों हुआ, आखिर किस वजह से हुआ? देखिए, छोटी सी सड़क 2 लेन की भी नहीं है, उसे 500 से 700 डंपर अगर प्रतिदिन निकलेंगे और अनियंत्रित ट्रैफिक, जो क्या है कि ट्रैफिक के नियम का कोई पालन यहाँ नहीं होता है, वहाँ से ऐसी दुर्घटनाएं, हादसे रोज़ाना होते ही रहते हैं। हमको इन हादसों को देखते देखते आज स्थिति ये हो गई है कि मन में ये लगता है कि क्या पता हमारा आज पूरा दिन निकलेगा कि निकलेगा, शाम को हम घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे बुजुर्गों को हम देखते हैं, तब भी हमें मन में यही लगता है क्या पता रास्ता क्रॉस करते वक्त घर कैसे आएंगे। तो बड़ी स्थिति ख़राब है। इससे पहले कोई कोशिशें हुई किसी तरीके की, आप लोग की तरफ से कोई प्रयास हुआ प्रशासनिक अफसरों तक आप लोगों ने कभी? वरिष्ठ नागरिक सेवा जन कल्याण संस्था की ओर से 4 बार SDM को इसके बारे में लिखित में आवेदन दिया गया, इस ट्रैफिक व्यवस्था को, जिससे कि वृद्धों को नुकसान होने की संभावना भी व्यक्त की गई। इसके बारे में अभी पिछले 9 तारीख को एक मीटिंग में उन्होंने कॉल की थी, पर आज तक कोई भी सार्थक प्रयास न तो प्रशासन की तरफ से हुआ और शायद इस बात को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जो बात उठा रहे हैं ये कितनी जायज़ है। बोले साहब, बाईपास बन जाएगा जब अपना आप अच्छा हो जाएगा, तो तब तक के लिए क्या मरने दें क्या? ये एक ऐसा बातें हैं जो कह ही नहीं जाती, पर जो सामने साक्षात दिख रही है। अभी हमारे साक्षात हम खुद इस वक्त देख रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख सकेंगे कि हमने इससे पहले जो दावा किया वो कितना सही है। आप देखिए, छोटी सी बात पर इतना लंबा जाम लग जाता है। अमूमन इस सड़क के यही हाल होते हैं, हर रोज़ हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए, बावजूद प्रशासन किसी तरीके का कोई सबक नहीं ले रहा। बावजूद इसके कई दफ़ा यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने, स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील भी की और प्रशासन से मांग भी की कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, लेकिन प्रशासन ये हवाला दे रहा है कि बाईपास बनेगा तो शायद यहाँ की तस्वीर कुछ बेहतर हो पाएगी। देखिए, प्रशासन का काम है आश्वासन देना और प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर एक आम आदमी जब उसके परिवार का एक अंग जब चला जाता है, उसके परिवार का चिराग चला जाता है, तब उसका दर्द जो है वो सिर्फ उस परिवार को ही महसूस हो सकता है। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ डंपर ही नहीं है। आप देखें कि भारी वाहनों की जो गति है वो अनियंत्रित है, चाहे बस हो या दूसरे भारी वाहन हो, उन पे भी कोई अंकुश प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं प्रशासन की तौर पे, जो दबाव बना के उन पे एक व्यवस्थित यातायात यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। क्या लगता है सर, क्या वजह है जो यहाँ के हालात सुधर नहीं पा रहे हैं? यहाँ के हालात इसलिए नहीं सुधर पा रहा है, एक तो डंपर
बस, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, यहाँ ये प्रमुख मार्ग से जो है सारे गांव के रास्ते, शहर के रास्ते भी जाते हैं। जहाँ अपन खड़े हुए हैं यहाँ पे पूरी यहाँ से शहर लगता है। आगे इधर सामने स्कूल है जो कि स्टूडेंट्स वगैरह भी जो यहाँ से निकलते रहते हैं। आगे हॉस्पिटल है। आए दिन अभी लगभग 3 महीना पहले यहाँ पर एक डंपर में एक्सीडेंट हुआ था। अनलिमिट रेतियाँ भर के आती है, यहाँ से वहाँ तक कोई नाके भी नहीं है। इस कारण भी ये डंपर जो है यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, कोई नाका इनका लगता नहीं। इंदौर से लेके ना और हरदा तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डंपर का शुल्क नहीं लगता, कोई ट्रक का शुल्क नहीं लगता, कोई नाका नहीं है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लाइसेंस ड्राइवर के पास है या नहीं। बालू रेत जो भर के लेके जा रहे हो आप, लोड से ज़्यादा भर के लेके जा रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इनकी स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ से नेमार, खातेगांव और कन्नौज तीनों थाना पे जो है कम से कम डंपरों के ड्राइवर को रोक के यहाँ चेक करना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए। फिलहाल अभी तक तो हमने ये सारी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। इस वक्त मैं पुलिस थाने के सामने ही खड़ा हूँ। एक बार तस्वीरें थाने की भी मैं आपको दिखा दूँ। और थाने के ठीक सामने ये NH गुजर रहा है। अब देखिए किस तरीके से जाम लग जाता है बात बात में यहाँ पर। मैं अपने बाएं तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर जाम की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। अमूमन इस सड़क का यही हाल है। आप देखिए ज़रा सी बात पर, छोटी छोटी सी बातों पर यहाँ जाम लग जाता है और कई दफ़ा 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर के जाम लग जाते हैं। और इस सड़क पर सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई वाहन दिखेंगे तो वो डंपर दिखेंगे। और डंपर इसलिए क्योंकि आसपास रेत की खदानें हैं और वहाँ से रेत भरकर इंदौर पहुँचने की जल्दबाजी की वजह से हादसे होते हैं। क्या लगता है सर, क्या वजह है कि अभी तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है? सालों से आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इसके पीछे मूल वजह जो है वो रेत की खदान ही है। रेत की खदान होने की वजह से नगर उसकी सज़ा भुगत रहा है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम जब लोग घर से बाहर निकलते हैं इस रोड पे जाने के लिए कहीं भी, तो घर वाले इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि जब तक हम लोग वापस घर नहीं जाते तब तक घर वाले रोटी तक नहीं खा सकते। हर रोज़ हादसे की सूचना मिलती है, कोई ना कोई अपना यहाँ से खो रहा है। नगर एक तरह से प्रताड़ित हो चुका है और ये रोड मौत की रोड साबित हो चुकी है, हादसों का सड़क साबित हो चुका है। प्रशासन नींद में सोया हुआ है या पता नहीं भ्रष्टाचार की वजह से या कुछ और वजह से, लापरवाही की वजह से इन लोगों को खुली छूट दे रखी है। नर्मदा जी का चीर हनन हो रहा है, रेत का अवैध उत्खनन होने की वजह से डंपरों की कतार लगी हुई है। और डंपर के मालिक कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, आम जनता नहीं है, डंपर के मालिक वही नेता ही हैं। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इनके मालिकों को सामने आप लाओ, जिनकी वजह से ये डंपर आज अंदर गति से दौड़ रहे हैं, जिन्होंने लालच दे रखा ड्राइवरों को कि आप 1-1, 3-3 ट्रिप लगाओ। 3-3 ट्रिप लगाने के चक्कर में पैसे की लालच में अंध गति से डंपर दौड़ा रहे हैं। और जो ट्रेंड नहीं है वो लोग भी आज की तारीख में ड्राइविंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से सोया हुआ है। सोया हुआ क्या है, पुलिस को लचर बनाया जा रहा है। पुलिस लचर नहीं है, पुलिस को लचर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी की सज़ा पूरा नगर भुगत रहा है। और अगर ऐसे हादसे रोज़ होते रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना की तरह लॉकडाउन हमको करके घर में नहीं बैठना पड़े। इसलिए शीघ्र इसे रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। जाहिर है जिस तरीके से हम गाड़ियों की रफ्तार इस जगह पर देख रहे हैं तो लगता है ऐसा ही है कि शायद आने वाले दिनों में अगर कोई उपाय नहीं हुआ तो शायद यहाँ के लोग इस सड़क को क्रॉस करने में भी 20 बार सोचेंगे। क्या वजह है कि अब तक व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हो पा रही हैं? व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है। पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं कि रोड की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई यथास्थिति बनी हुई है। वाहन प्रति माह हज़ारों की संख्या में क्रय किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वाहन भी सड़कों पे ही आ रहे हैं। तो हमारा शासन से, प्रशासन से, सरकार से ये मांग है कि बैरिकेड और डिवाइडर की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। 3 बत्ती की भी व्यवस्था इस नगर में होना चाहिए। और जो 4 लेन का जो बाईपास बन रहा है वो कहीं ना कहीं उसका कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इंदौर बैतूल राजमार्ग का जो हाईवे सड़क निर्माण हो रही है और जो खातेगांव का बाईपास बन रहा है, ये बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो अब कहीं ना कहीं धरातल पर उस पर कार्य चल रहा है। तो शासन से यही मांग है कि कम से कम बाईपास जल्दी से जल्दी बने। बाकी सड़क का निर्माण तो होता रहेगा, लेकिन आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर जहाँ जहाँ गाँव जुड़े हुए हैं, जहाँ बाईपास है, वो बाईपास का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो। सर आप तो लंबे अरसे से यहाँ पे हैं, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? सुधार कितना हुआ और क्या गुंजाइश है अभी? सर सुधार की एक जरा सी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। वृद्धजन सेंटर के माध्यम से
हमारे तोमर साहब की अध्यक्षता में है। हम लोग 3 बार यहाँ पे थाने से भी मिल चुके हैं, एसडीएम साहब से मिल चुके हैं और यहाँ की सारी व्यथा कथा हम कह चुके हैं। हमारा एक मांग थी कि यहाँ पे आप पुलिस व्यवस्था किसी प्रकार से मतलब इस प्रकार की जाए कि जिसमें मतलब यहाँ आने जाने वालों को थोड़ी दिक्कत कम हो जाए। गाड़ियाँ यहाँ अविरल मतलब भारी वाहन, छोटे वाहन, सारे वाहन इतनी तीव्र गति से जाते हैं और गति इतनी तीव्र होती है कि आपने जरा सा चूका कि वो आप गए। हमारे 3 वृद्धजन इसी सेंटर पे, ये अपने क्या नाम से अपने जो स्टेट बैंक है और ये चौराहे पे 3 व्यक्ति यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और हम हर बार शासन के पास गए पर कोई आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा बार निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। बस ये। आपको क्या लगता है सर, बैरिकेड लगाना और ट्रैफिक का मैनेजमेंट यहाँ करना बड़ा आसान है? सबसे पहले पुलिस कम से कम ये कर सकती है। यहाँ पास में तिराहा है, मैंने देखा वहाँ भी लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, ना सिग्नल है, तो ये जो फौरी तौर के उपाय हैं वो तो पहले हो सकता है। हाँ, उसके लिए कल हमने प्रशासन से चर्चा की थी। एक्चुअल में क्या है, अगर इनको ऊपर से अधिकारियों को अगर आदेश मिल जाए तो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपरों को परमिशन दी जाए ताकि इस रोड के ऊपर दबाव कम हो जाए। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि दिन में भी रात में भी डंपर चलते हैं, इस पर बसें भी चलती है, प्राइवेट वाहन भी चलते हैं। खातेगांव मंडी होने के कारण यहाँ पर ट्रैक्टर भी आते हैं और आवागमन, क्योंकि होली प्लेस है नेमावर, तीर्थ के हिसाब से भी लोग जाते हैं। दूसरी बात, फाटे से लेकर के अजनास रोड चौराहे तक यदि किसी व्यक्ति को कांटाफोड़ जाना है तो इसी रोड से जाएगा, इंदौर जाना है तो इसी रोड से जाएगा, यदि उसको खंडवा जाना है तो इसी रोड से जाएगा, देवास जाना है तो इसी रोड से जाएगा, नागपुर जाना है तो इसी रोड से जाएगा। तो पर्टिकुलर इतने से पॉइंट के ऊपर डिवाइडर होना चाहिए, जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्थाएं होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन सबसे आवश्यक ये है, जब तक हमारा बाईपास का रोड का काम भी अच्छी गति से चल रहा है, उसमें भी एक दिक्कत ये आ रही है कि जिनको मुआवजे तत्काल दे देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक एसडीओ वगैरह जो है, इनकी शिथिलता के कारण, उनको मुआवजे न देने के कारण रोड पर कहीं कहीं पर ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, जबकि ठेकेदार लोग वास्तव में तत्परता से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि 22 महीने के अंदर इस रोड को बना दिया जाए, तो ये दबाव कम हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए रात को 10 से सुबह 6 तक के लिए डंपर को परमिशन दी जाए, ये बात को आप अंडरलाइन करिए, इस बात को प्रशासन तक पहुँचाइए। उसके लिए पुरजोर समर्थन यहाँ के क्षेत्र की जनता का है, हमारा भी है, इस बात को आप रखिए। धन्यवाद। जय। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में हमने देखा एक नो एंट्री का टाइम होता है, रात में ही जो हैवी व्हीकल हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे की बात है, लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ निकल रही हैं। ट्रैफिक रूल्स के संबंध तो यहाँ समाप्त हो चुके हैं। ट्रैफिक रूल्स का कोई पालन तो होता ही नहीं है। ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, कौन सा वाहन किस लेन में चलना चाहिए, ये तक का पालन नहीं होता है। दाएं बाएं तक नहीं जानते ये लोग, कौन कहाँ से जाएगा, किधर घुस जाएगा। 2 व्हीलर्स तो अभी आप चेक करेंगे तो शायद 90% बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिल जाएंगे। तो ऐसी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हुई हैं वो इन्हीं वजहों से हुई है। पुलिस प्रशासन केवल सामान्य ट्रैफिक रूल्स का भी पालन अगर करवाने लग जाए, बहुत सारे डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करने लग जाए तो शायद है कि नगरीय क्षेत्र में होने वाली घटनाएं कम हो जाएं, जिसके लिए हम पीड़ित होते हैं। हमारे वृद्धजन जो निकलते हैं, बच्चे जो निकलते हैं, ये कम से कम सुकून से पास सड़क को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जाहिर है अगर सामान्य ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाए शहरी क्षेत्र में तो शायद हादसे कम होंगे। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं खाते गांव की खूनी सड़क की और मेरे साथ तमाम लोग जुटे हुए हैं। ब्रेक के बाद हम वापस लौटे हैं, लेकिन फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस खूनी सड़क की। आप देखिए लगातार इस शहरी क्षेत्र से इतने बड़े और इतने भारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और सभी डंपर हैं, क्योंकि आसपास रेत की खदानें हैं तो उसमें रेत को लोड करके इंदौर से अनलोड करने के बाद ये सभी गाड़ियां वापस जा रही हैं और जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप लगाने के चक्कर में इस तरीके से तेज़ी से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और हादसे होते हैं। हाल में ही 3 सीनियर सिटीजन्स की सड़क हादसे मौत हुई है और एक युवा लड़के की मौत हुई है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ तगड़ी नाराज़गी है, बावजूद इसके सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रशासन बहाल करने में फ़िलहाल नाकाम रहा है। सर, इस जिस सड़क की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी सड़क से लगे हुए कई सारे स्कूल भी हैं, कितना खतरनाक है सर ये यहाँ से 168 ग्राम विकास खंड से लगा हुआ इंदौर नेशनल हाईवे नागपुर, यहाँ चारों स्कूल
कन्या उत्कृष्ट मॉडल स्कूल, मिडिल स्कूल, यहाँ सारे बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आना आवागमन बना रहता है। आए दिन खतरा रहता है। कुछ पालकों की नित्य आवश्यकता है कि वो ये इसको डंपर को रोकथाम किया जाए। डंपर से आए दिन खतरा बना रहता है। 3-4 क्रॉस पॉइंट है, उन पर ब्रेकर बनाए जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। लगातार यहाँ से बच्चों का आना जाना होता है, सड़क क्रॉस करना है। रात दिन बच्चे आना जाना क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ 3-4 ब्रेकर्स और बैरिकेड्स लगाए जाए एवं डंपर पर नियंत्रण किया जाए। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आगे क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रशासन शायद कोई सबक लेगा? इतने हादसे हुआ, अभी हमने सुना 3 सीनियर सिटीजन्स की भी मौत हो चुकी है। एक युवा गोलू नाम के शख्स की बच्चे की मौत हुई थी। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक शहरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कुछ बैरिकेड या इस तरीके के इंतजाम नहीं करते। देखिए, नेशनल हाईवे का निर्माण जारी है, पर जैसा आपने बोला कि प्रशासन फौरी तौर पे कुछ न कुछ स्टेप्स ले सकता है। हम खुद आगे आए हैं, खातेगांव के प्रबुद्ध जन आगे आए हैं। उन्होंने कुछ सुझाव कल प्रशासन के पास पहुंचाए हैं। स्पीड ब्रेकर्स हैं या बैरिकेटिंग है। उसके साथ साथ हमने कुछ और सुझाव ये दिए हैं कि आप स्पीडोमीटर का उपयोग करें। जैसे इंदौर या बड़े शहरों में स्कूल बसों में एक स्पीड लिमिट सेट की गई है बसों की, ताकि उन बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये जो वाहन लगातार नियमित रूप से इस रोड पे आते हैं, चाहे वो यात्री वाहन हो या भारी वाहन हो जिसमें बालू रेत या दूसरे चीज़ों का आवागमन किया जा रहा है, तो उनकी भी स्पीड लिमिट सेट की जाए, ताकि उनके पास एक आधार रहे कि हमें बस इतने समय में ही पहुंच पाना है। हमारे पास एक स्पीड का लिमिट है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया चर्चा में कि एक लालच उनको दिया जाता है कि आप यदि दिन में इतनी ट्रिप लगाएंगे तो आपको इतना इंसेंटिव, इतना बोनस दिया जाएगा, और उसी कारण से घटनाएं जो है वो अंधगति के कारण हो रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लगातार हम देख रहे हैं डंपर यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ इस तरीके से निकलती होंगी? या कभी आपने ये देखा है कि इस सड़क पर कहीं पुलिस की जांच होती हो, कहीं पुलिस की नाका हो जहाँ पर सारी जांचें की जाती हों? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि पुलिस लचर नहीं है, पुलिस को लचर बनाया जाता है। पुलिस अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो मेरे जहाँ तक ख्याल है 90% अपने यहाँ के हाथ से रुक सकते हैं। लेकिन पुलिस कुछ करना भी चाहती है तो इतना दबाव आ जाता है कि वो मजबूरी में उन लोगों को छोड़ देती है। अगर यहाँ नॉर्मल तरीके से अगर पुलिस चेकिंग करे तो हर दबाव किसका आता होगा आपको क्या? अब आपको पता है डंपर कोई आम आदमी के नहीं है। डंपर जितने भी डंपर है सब नेताओं के हैं। 90% डंपर नेताओं के ही हैं। कोई व्यवसायी लोग डंपर नहीं चला रहे हैं। पास में खदान होने की वजह से अवैध उत्खनन तेज़ी से चल रहा है। नर्मदा जी का पूरी तरह से चीरन हो चुका है। कहीं से कहीं तक व्यवस्थाएं सब पूरी पंगु हो चुकी है और उसको पंगु किया जा रहा है सिर्फ एक लाभ कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। ये मौत का सामान आगे बढ़ा देते हैं पुलिस थाने से अगले थाने पे, अगले थाने से उसके अगले थाने पे। कुछ चंद पैसे जमा कमाने के लिए वो लोग ये मौत के सामान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसी गति रही तो निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी अभी तो दिन में आ रहे हैं, लेकिन शायद घंटों में हमें सूचना मिले किसी न किसी की दुर्घटना की। ज़ाहिर है हमने देखा कि आसपास जो हैं कई सारी रेत की खदानें हैं और इसी तरीके से हमने देखा कितनी सारी गाड़ियां निकलती हैं, ओवरलोडेड गाड़ियां भी निकलती हैं। कार्रवाई होती देखी कभी आपने? नहीं, मैंने तो कार्रवाई होते नहीं देखी। और कार्रवाई अगर होती भी तो कैसी है, उन्हें ऊपर के ऊपर हो जाता है सब मामला सेट, और इसके बाद में कि बस इसके अलावा आगे तो मैंने अभी तक मतलब इस थाने के यहाँ पे कहीं पे भी ये गाड़ी रुकी या कोई कार्रवाई राइटिंग में की है इस प्रकार की जानकारी तो मुझे तो आज तक नहीं लगी। पुलिस और प्रशासन का रेत माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है क्या, ऐसा लगता है आपको? अगर नहीं मिला होता तो शायद कार्रवाई होती। ये प्रश्न का उत्तर तो आपके प्रश्न में समाहित है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी के संरक्षण के ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये हम समझते हैं। तेज़ी से जाने वाला डंपर अगले थाने पे जाके रुक सकता है अगर कोई दुर्घटना की, वो दूसरे दिन भी छूटता भी तो है, ये हम सब देखते हैं। इस चीज़ को बोल के ये तो विवादास्पद हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर स्थानीय प्रशासन छोटे छोटे उपाय भी कर ले तो भी यहाँ पे दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। यही एक अनुरोध हम लोग बार बार करते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आता है क्या ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं इसमें? अगर राजनीतिक संरक्षण डंपर माफियाओं को, रेत माफियाओं को ना होता तो शायद इतने हादसे ना होते। वो तो सर सही है, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ अपनी जगह पे है, वो सबको विदित भी है, जनता को भी, सामान्य जनता भी जानती है उसको। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी मांग
आज से नहीं, इसकी मांग हम 3-4 साल से मतलब वृद्धजन सेंटर के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिक संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के कानों पे जू नहीं रहेंगी सर। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमने मतलब बार बार बताया कि कम से कम वो तिरपट्टी से लेकर के और ये यहाँ पर दाना बाबा तक इतनी व्यवस्था आप पुलिस प्रशासन के माध्यम से कर दीजिए तो फौरी राहत मतलब जनता को मिल सकती है। वाहन इतने तीव्र गति से जाते हैं इतने भीड़ भाड़ इलाके में भी कि आपको वो मर रहा है, गड़ रहा है, उसको चलाने वाले को धेला भर कोई परवाह नहीं है। और न यहाँ पे पुलिस थाना, यहाँ के बेस सेंटर में कोई पुलिस वाला खड़ा है तो कोई पुलिस वाला भी उस पर ध्यान नहीं देता कि भैया तू धीरे चला ले, कहीं की जान चली जाएगी। आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी वाहन को रोक करके ये बात नहीं कही। तो सर ये कम से कम लोकल प्रशासन को इतनी तो व्यवस्था कर देना चाहिए तो थोड़ी सी मतलब जनता को राहत मिले। सर, प्रशासन के अलावा जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वहाँ तक कभी अप्रोच किया आप लोगों ने? उन लोगों का कभी कोई हस्तक्षेप हुआ है कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं, स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो जागरूक है, ये हम मानते हैं, और उनका जनता के साथ में जुड़ाव भी है, ये भी हम जानते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ये प्रशासन के स्वयं के विवेक की बात होती है। हर बार जनप्रतिनिधि को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आज सामान्य रूप से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये चीज़ देख रहा है, वो स्वयं भी तो गुजरता है इस सड़क पे से, कोई नई चीज़ तो है नहीं। यहाँ तो खाते गांव में तो स्थिति है कि दाएं बाएं चलने का कौन सा कोई नियम भी है कि इनको लाइसेंस जिसने दिया हुआ लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको सिखाया कि नहीं सिखाया ये भी नहीं मालूम। तो ज़्यादातर दुर्घटनाएं तो नियम को तोड़ने के कारण हो रही है। अगर नियम का ही पालन हो जाए, लेन में ही अगर चलने लग जाए, बॉम्बे जैसे महानगरों में लेनों में लाखों गाड़ियाँ चलती है तो यहाँ भी चल सकती है, पर वो लेन का ही पालन नहीं होता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन स्वयं कर सकता है। यहाँ जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता थोड़ी है, वो थोड़ी आपको पुलिस ट्रेनिंग देने जा रहा है। जाहिर है जिस तरीके से आपने देखा खातेगांव की इस बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे की तस्वीरों को और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी नाराज़गी को भी आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि शायद प्रशासन की नींद खुलेगी और प्रशासन यहाँ के कुछ बेहतर इंतज़ाम करेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 देवास।